आज हम श्री गोविंद घोष के तिरु तिरुभाव दिवस पर उनके विषय पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। तो ये श्लोक है चैतन्य चरितामृत से। गोविंद माधव वासुदेव तीन भाई, येन सवार कीर्तने नाचे चैतन्य निताई। तीन भाई गोविंद, इजी ट्रांसलेशन है, आई एम जस्ट रीडिंग द ट्रांसलेशन, आपको समझ में आ जाएगा। तीन भाई गोविंद, माधव और वासुदेव पेड़ की 82वीं, 80वीं और 84वीं शाखाएं हैं। भगवान श्री चैतन्य और प्रभु नित्यानंद अपने कीर्तन प्रदर्शन में नृत्य करते थे। मतलब ये तीनों जो भाई हैं, देवर सो मच इनटू कीर्तन, कीर्तन करते थे और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इनके कीर्तन को सुनकर अपने आप को रोक ही नहीं पाते थे। सुनते ही बस उनका नृत्य स्टार्ट। तीन भाई गोविंद, माधव और वासुदेव घोष सभी कायस्थ परिवार से थे। गोविंद ने अग्रद्वीप में गोपीनाथ मंदिर की स्थापना की, जहां वे रहते थे। माधव घोष कीर्तन करने में निपुण थे। इस संसार में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। He was the सम्राट at that time. He was the कीर्तन सम्राट। आज के समय में कीर्तन सम्राट कौन है? परम पूज्य लोकनाथ महाराज, उनको कहा जाता है that you are कीर्तन सम्राट। तो बहुत सारे जो कीर्तन मेले हैं, उनमें महाराज को अनलिमिटेड इनविटेशन आते हैं, अनलिमिटेड। तो सोचिए महाराज को इतने इनविटेशन आते हैं, तो यहाँ माधव घोष प्रभु को कितने इनविटेशन आते होंगे, हमको आइडिया भी नहीं है उस चीज का। बहुत सारे। श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता, इन संसार में उनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। वह वृंदावन के गायक के रूप में जाने जाते थे और श्री नित्यानंद प्रभु के बहुत प्रिय थे। ऐसा कहा जाता है कि जब तीनों भाई संकीर्तन करते थे, तो तुरंत भगवान चैतन्य और नित्यानंद परम आनंद में नृत्य करने लगते थे। गौर गणोद्वेश दीपिका 188 के अनुसार तीन भाई पहले कलावती, रसोलसा और गुणतुंगा थे। मतलब ये तीनों गोपियां हैं, जो श्री विशाखा गोपी द्वारा रचित गीतों का पाठ करते थे। तो अर्थ क्या है? वास्तव में ये जो तीनों हैं, ये ब्रज की गोपियां हैं, जिनका नाम इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है, कलावती, रसोलसा और गुणतुंगा। ये तीन गोपियां हैं और इनकी सेवा क्या है? विशाखा सखी द्वारा जो भी रचित गीत है, उनका गान ये करते हैं और यहाँ पर भी यही सेवा कर रहे हैं। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा उत्सव में शामिल हुए थे, तो ये तीनों भाई उन 7 दलों में से एक थे जिन्होंने कीर्तन किया था। वक्रेश्वर पंडित उनकी पार्टी में मुख्य नर्तक थे। तो यहाँ पर हमने क्या समझा या क्या चीज बताई जा रही है कि चैतन्य महाप्रभु की 7 पार्टीज थी रथ यात्रा में, और उसमें तीनों जो भाई हैं, दे वर दी सिंगर्स ऑफ कीर्तन पार्टी। हर पार्टी में 2 मृदंग बजाने वाले होते थे। 7 पार्टीज हैं, तो हर एक पार्टी में 2 तो मृदंग बजाने वाले होते थे और 8 करताल बजाने वाले, और बाकी असंख्य भक्त गाने वाले होते थे जो कीर्तन गायन करते थे। और उसमें से जो वक्रेश्वर पंडित है, he was the chief dancer of the party, of his party. तो एक बार क्या हुआ था, चैतन्य महाप्रभु
ने सातों पार्टीज को एक साथ बुलाया। सब के सब एक साथ सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगे और सब एक साथ चांटिंग और डांसिंग कर रहे थे। तो अब सब एक हो गए, तो अब 14 तो मृदंग प्लेयर्स हो गए और 56 करताल प्लेयर्स हो गए और हजारों हजारों भक्त जोर से भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हर साल ऐसा ही होता था। एंड श्री गोविंद घोष वॉज वेरी लकी। क्यों? क्योंकि उनको चैतन्य महाप्रभु की पर्सनल सर्विसेज करने का मौका मिलता था। उनके जो दो और भाई हैं, उनको तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार के लिए भेज दिया था, लेकिन गोविंद घोष स्वयं चैतन्य महाप्रभु के साथ ही थे एंड उनकी पर्सनल सर्विसेज कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की। तो अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पास टाइम आता है। अ, क्या हुआ था, चैतन्य महाप्रभु प्रसाद पा रहे थे। तो प्रसाद पाने के बाद में डेली प्रसाद पाते थे, लेकिन एक बार क्या हुआ, प्रसाद पाने के बाद में एक बार चैतन्य महाप्रभु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ आगे बढ़ाकर उन्होंने अ, हरी हरी तकी नाम का कुछ होता है, आंवले जैसा होता है वो, इट इज गुड फॉर डाइजेशन। तो उन्होंने हरी तकी मांगा गोविंद घोष से, अपना हाथ आगे बढ़ाकर। उस टाइम गोविंद घोष ब्रह्मचारी थे। तो चैतन्य महाप्रभु के इस तरह से मांगने पर तुरंत वो गए किसी गृहस्थ के घर पर और हरी तकी लेकर आते हैं गृहस्थ के घर से। अब अगले दिन फिर से ऐसा ही हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने फिर से प्रसाद पाने के बाद में हरी तकी मांगा श्री गोविंद घोष से। और उस टाइम क्या हुआ, गोविंद घोष ने तुरंत इमीडिएटली चैतन्य महाप्रभु को हरी टकी दे दिया और चैतन्य महाप्रभु देखते रह गए कि अरे कल तो इतना टाइम लगाए थे ये और आज तुरंत कैसे निकाल कर दे दिए मुझे। तो गोविंद घोष बताते हैं कि कल जो मैं लाया था ना, उसमें से मैंने थोड़ा सा रख लिया था। अब ये सुनते ही चैतन्य महाप्रभु थोड़ा गंभीर हो गए और चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि ये ब्रह्मचारियों के लिए संगत बात नहीं है, ये ब्रह्मचारियों का सही आचरण नहीं है। क्या सही आचरण नहीं है? कि इस तरह से वस्तु का संग्रह करे। ब्रह्मचारी के लिए और सन्यासी का क्या स्टैंडर्ड है कि एक दिन में उनके लिए जो पर्याप्त होता है बस उतना ही वो रखते हैं, बाकी के दिनों के लिए या अगले दिन के लिए संग्रह करके नहीं रखते। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से गोविंद घोष को कहने लगे कि ये तो सही सही एटिकेट नहीं है। अच्छा, अब आपकी अगर वस्तु संग्रह करने की आदत हो ही गई है, तो अब आप उसी गांव में जाइए और वहां पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करिए। अब ये सुनकर ऐसा लग सकता है कि चैतन्य महाप्रभु तो बहुत सीरियस हो गए, ऐसे पनिशमेंट दे रहे, पर पनिशमेंट नहीं है। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु बहुत स्वीट पास टाइम आएगा अभी आगे। तो इस तरह से गोविंद घोष को कहते हैं कि आप अब गृहस्थ आश्रम में आप प्रवेश करिए और वहां पर उस गांव में रहकर गोपीनाथ जी की सेवा करिए। देखिए क्या होता है, महाराज बता रहे थे कि जो गृहस्थ है उनकी तो आदत होती है वस्तुओं का संग्रह करके रखने की। गृहस्थों का आचरण ही ऐसा है होता है कि वस्तु संग्रह करके रखते हैं और ये जरूरी भी होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पूरा घर के साथ में रहते हैं तो रखना तो पड़ता ही है, स्टोर करके रखना होता है। लेकिन ब्रह्मचारियों का क्या?
सिद्धांत तो यही है कि उतना ही रखना चाहिए जितना आज के लिए आवश्यक है। पर हम देखते हैं कई बार जो ब्रह्मचारीज और सन्यासीज हैं, वो भी कुछ वस्तुएं स्टोर करके रखते हैं, संग्रह करके रखते हैं। परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज बता रहे थे कि जब वे दिल्ली में थे, तो वहां पर परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की निजी सेवा कर रहे थे महाराज। तो उनके कमरे में, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के कमरे में मिठाई प्रसादम का डब्बा स्टोर था, अपने साथ रखते थे। और उनको अपने लिए नहीं रखते थे, उनको जो भी उनसे भक्त मिलने आते थे उनको देने के लिए एज अ गिफ्ट, तो अपने पास में स्टोर करके रखते थे। तो परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज बता रहे थे, उपहास में बता रहे थे कि कई बार मैं भी उस बॉक्स में से प्रसादम चुरा लेता था, पर किसी को बताना मत, कि अपने बीच की बात है। महाराज ऐसे पब्लिक में बता रहे हैं और फिर कह रहे हैं किसी को बताना मत। तो इस तरह से महाराज उपहास में कह रहे थे। तो अब वो जो डब्बा है, वो 2-3 दिन तक रखते थे, जब तक वो भरा रहता था। अब ये चीज प्रैक्टिकल तो है कि हाँ, भक्त आएंगे तो स्टोर करके तो रखना होगा, बट इज इट करेक्ट अकॉर्डिंग टू दीज प्रिंसिपल्स कि संग्रह तो करके नहीं रखना चाहिए? कई बार आप देखेंगे जो भक्त है, बहुत ग्रंथ, बुक्स जो होती है, उनको भी अपने पास में रखते हुए पाएंगे, पर वो वितरण के लिए होता है। पर क्या इस तरह से संग्रह करना ब्रह्मचारीज और सन्यासीज के लिए अलाउड है? इसमें आपका क्या रियलाइजेशन है? आप बताइए, क्या रियलाइजेशन है आपका? एक भक्त कह रहे हैं रख सकते हैं। तो बस, आप तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, आपका रियलाइजेशन तो कभी गलत नहीं हो सकता है। देखिए, ये बात है कि भगवान की सेवा के लिए या भक्तों की सेवा के लिए थोड़ा अगर कलेक्शन किया जाए, स्टोर करके रखा जाए, तो वो अच्छी बात है। फॉर सर्विस ऑफ लॉर्ड वी कैन सेव समथिंग। लेकिन अगर खुद के लिए हम बहुत ज्यादा संग्रह करते हैं, जो प्राय प्राय देखा ही जाता है, तो फिर वो परेशानी का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि उससे अटैचमेंट हो जाता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। आप देखेंगे घर में, आप ही के घर में काफी सारी चीजें ऐसी है जो काफी टाइम से रखी हुई है और काम में भी नहीं आती है। अगर देखा जाए तो काफी महीने हो गए हमने उसको यूज ही नहीं किया, सालों भी हो गए होंगे, बट फिर भी बस हम सोचते कभी तो आगे क्या पता काम आ जाए, रखे रहने दो। तो ये अटैचमेंट है। तो ये दिक्कत होती है प्राय प्राय गृहस्थ में, जो भक्ति नहीं कर रहे होते। भक्तों की बात तो अलग है, भक्त जो भक्ति नहीं कर रहे होते उनके साथ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। तो कुछ संग्रह करके रखना वैलिड है, बट नॉट टू मच। दिस वाज व्हाट महाराज जी टेलिंग। तो महाराज बता रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ज्यादा पुस्तकें रखी जा सकती है, पर अपने लिए अगर हम रखे तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी लाइब्रेरी रखना खुद के लिए ये ठीक बात नहीं, क्योंकि इतना तो हम पढ़ते भी नहीं है। फिर आप देखेंगे एक भक्त ने क्वेश्चन किया था कि ठीक है, ये बात तो आप बता रहे हैं, पर जो गृहस्थ है उनको कितना संग्रह करना चाहिए? क्या उनको फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग्स नहीं रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए, पर वो भी बैलेंस में होना चाहिए। जो भी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए, आगे उनकी शादी के लिए, ये सारी चीजें डिस्कस हो रही थी। पर आप देखेंगे गृहस्थ में भी सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? श्रीमद् भागवतम के द्वारा ये बात
कृत है कि सभी कृष्ण भक्त बने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। होलिस्टिक नीड्स का ध्यान रखा जाना चाहिए, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल दोनों ही नीड्स। अपनी गृहस्थी चलाने के लिए सेविंग्स वगैरह करनी होती है, लेकिन उसी के साथ में चैतन्य महाप्रभु, श्रीला प्रभुपाद जी और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके मिशन को भी सपोर्ट करना चाहिए। क्या मिशन है? यहाँ पर ये श्लोक था एक, मैंने ये पढ़ा नहीं। ठीक है, एक बार इसको पढ़ते हैं। जो गोविंद घोष वार्षिक जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव में अपने मधुर कीर्तन के लिए जाने जाते थे, वह और उनके दो भाई वासुदेव और माधव श्री चैतन्य और श्री नित्यानंद के शाश्वत सहयोगी है। जब भी घोष भाई गाते थे तो भगवान तुरंत नृत्य करना शुरू कर देते थे। घोष बंधुओं ने जीवन भर संगीत और गीत के साथ प्रचार किया। चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए गोविंद को आश्चर्य हुआ कि उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो ये जो पैराग्राफ है, हम ये जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं उसी से रिलेटेड है। तो देखिए, ये श्लोक है, पृथ्वी बीते आछे जातो नागर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हईवे मोर नाम। क्या अर्थ है इसका? स्प्रेड द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। हर एक शहर और हर एक गांव तक भगवान का नाम पहुंचाया जाए। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ये घोषणा की थी। So we should participate in this. Everyone should participate in this. प्रभु जी बहुत सुंदर बात बता रहे थे कि जो भी व्यक्ति प्रचार कर रहा है, हो सकता है उसके जीवन में बाधाएं आए, कोई रोकने का प्रयास करे कि नहीं प्रचार रुक जाना चाहिए, ये कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसी भी प्रोवोकिंग सिचुएशंस आ सकती है, लेकिन तब भी प्रचार तो होगा ही। क्यों? क्योंकि ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। It's not we or anyone who is preaching. It's Chaitanya Mahaprabhu who is making us medium to preach this knowledge of Krishna consciousness. तो गृहस्थ का धर्म क्या है कि अपने बच्चों और पूरे परिवार का ध्यान रखे, लेकिन गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? टू हेल्प देम बिकम कृष्णा कॉन्शियस। महाराज बहुत सुंदर बात बताते हैं, अगर आप अपने बच्चों को लॉयर बनाते हैं, वो वकालत करने लग जाएगा, बड़ा डॉक्टर बनाते हैं या बड़ा आईटी पर्सन बनाते हैं, तो ठीक है वो बन गए, लेकिन अगर कृष्णा कॉन्शियस नहीं हुए तो वो ठीक बात नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसको देखिए, हम श्रीला प्रभुपाद जी के प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे। श्रीला प्रभुपाद जी की माता जी चाहती थी कि श्रीला प्रभुपाद जी को बाहर विदेश भेजा जाए। उनकी माता जी की इच्छा थी कि श्रीला प्रभुपाद जी लॉयर बने, लेकिन उनके पिताजी गौर मोहन दे वो नहीं चाहते थे कि श्रीला प्रभुपाद जी इस तरह से विदेश जाए। उनके पिताजी कहते थे अगर विदेश जाएगा तो वहां जाकर चाय ही पिएगा, चाय पीने की आदत लग जाएगी। तो यहां से देखिए समझ के आ रहा है, बच्चों की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन उसी के साथ में मटेरियल पढ़ाई के साथ में आध्यात्मिक नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से हम समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार क्या हुआ था, एक कोई इंग्लिश प्रोफेसर था, उसको गंगा के इस पार से उस पार जाना था। तो नाव वाले को वो बुलाता है और नाव वाले के साथ में नाव में बैठकर क्रॉस करने लगते हैं। अब बीच में वार्ता तो होती है, तो वार्ता में वो जो इंग्लिश प्रोफेसर है वो उस नाव वाले से पूछते हैं, तुम एस्ट्रोनॉमी जानते हो? तो नाव वाला बोलता है नहीं।
नाव वाला कहाँ से कुछ एस्ट्रोनॉमी जानेगा? तो वो इंग्लिश प्रोफेसर कहता है, तुमने तुम्हारा 25% जीवन व्यर्थ कर दिया। आगे ठीक है, चलते हैं। आगे जाकर अब वो पूछता है, इंग्लिश प्रोफेसर नाव वाले से पूछता है, तुम जियोग्राफी जानते हो? तो वो बोलता है नहीं। नाव वाला बोलता है नहीं। तो अब इंग्लिश प्रोफेसर बोलता है, तुमने तुम्हारा 50% जीवन वेस्ट कर दिया। यू वेस्टेड योर 50% ऑफ योर लाइफ। ठीक है, आगे चलते जाते तो एकदम से बारिश होने लगती है। अब बारिश होने लगी तो क्या होगा? नाव में पानी भरने लगा, और नाव में पानी भरने लगा तो नाव भारी होने के कारण डूबने लगी। अब वो नाव वाला पूछता है कि आपको स्विमिंग आती है, तैरना आता है? डू यू नो स्विमिंग? इंग्लिश प्रोफेसर कहता है नहीं। तो अब नाव वाला कहता है, यू हैव वेस्टेड योर 100% लाइफ। योर लाइफ इज 100% वेस्टेड। आपका तो 100% जीवन ही गया। जाओ अब मरो, डूबो। तो देखिए, इस स्टोरी से समझ में क्या आ रहा है कि परिवार की जो भी, फैमिली की जो भी मटेरियल बेनिफिट्स और जो भी एजुकेशन है, उसके लिए सपोर्ट करने के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? महाराज वाज, क्या कह सकते हैं, सचेत कर रहे थे कि साधु सावधान। महाराज क्या बताते हैं? डू योर बेस्ट दैट आवर फैमिली मेंबर्स डोंट वेस्ट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। कितनी ज्यादा छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी हो सकता है हमने जो डिस्कशन किया वो थोड़ा हैवी लग रहा हो, लेकिन आप सोचिए ना कि अगर ये जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, अगर इसमें ही पूरा घर वाले अगर फंसे रहे, तो ये जो मनुष्य जीवन है, ये तो गया ना हाथ से। सारी भौतिकतावादी चीजों में ही अगर व्यक्ति फंस कर रह गया तो उनको आध्यात्मिक नॉलेज देना, ये चीज समझाना कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर उसके हिसाब से जो भी नीडफुल है वो करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी डिवोटी एसोसिएशन दिया जाए। भक्तों के संग में रहेंगे तभी तो समझ पाएंगे। लेकिन दुनियादारी में जो लोग पड़े हैं, अगर उनकी संगति में रहेंगे तो दुनियादारी की चीजें तो ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगी। देखिए, बहुत ही अमेजिंग चीज है दैट दोज दोज चिल्ड्रन आर वेरी वेरी फॉर्चून जिनके पेरेंट्स भक्त हैं। मैं यहाँ क्लास में देख रही हूँ काफी गृहस्थ भक्त हैं, तो उनके बच्चे बहुत ज्यादा फॉर्चून है क्योंकि उनके पेरेंट्स भक्त हैं। क्यों? क्योंकि इसके कारण वे शुरू से ही भक्ति कर पाएंगे। आप सोचिए ना, जिस एज में अभी पेरेंट्स हैं, सोचिए उस एज तक उनके बच्चे आते आते कितना प्रगति कर लेंगे अपने जीवन में, इन द स्पिरिचुअल लाइफ। हमको तो फिर भी थोड़ा लेट मिला है, मतलब थोड़ा लेट हो गया जानने में, पर सोचिए छोटे बच्चे हैं, कितना प्रगति कर लेंगे उस एज में आकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, दैट दिस ह्यूमन लाइफ इज वेरी रेयर। कृष्णा कॉन्शियसनेस उससे भी ज्यादा रेयर है। तो ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आएगा कि ठीक है भाई, हमने समझ लिया कि संग्रह नहीं करना चाहिए, पर भगवान की सेवा के लिए तो ब्रह्मचारी भी संग्रह करते हैं। तो यहाँ पर जो गोविंद घोष है, उन्होंने भगवान की सेवा के लिए तो संग्रह किया था, वो जो भी आंवला, क्या था वो, हरी तकी, भगवान की सेवा के लिए तो उन्होंने वो रखा था।
लेकिन फिर उनको इस तरह से इंस्ट्रक्शन क्यों दिया गया कि ठीक है, अब आपकी संग्रह करने की आदत हो गई है, तो आप गृहस्थी एक्सेप्ट करिए। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ये एक श्लोक है, क्या है? अनासक्तस्य विषयं यथार्हम् उपयुज्यतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। ये भक्ति रसामृत सिंधु से है और किनके द्वारा है? श्रीला रूप गोस्वामी जी के द्वारा। श्रीला रूप गोस्वामी जी की जय। देखिए इस श्लोक का अर्थ क्या है, डिटेल में तो नहीं समझेंगे, पर ऊपर ऊपर से समझते हैं। क्या बता रहे हैं श्रीला रूप गोस्वामी जी कि हम वस्तुओं का उपयोग जो भी हम करते हैं, अगर हम उसको भगवान की सेवा में करें बिना उनसे आसक्त हुए, तो फिर कोई हानि नहीं है। अनासक्ति होकर अगर हम विषयों को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो उससे कोई हानि नहीं है। उससे हमें, क्योंकि उससे हमें कोई आसक्ति नहीं होगी। जैसे काफी बार प्रभु जी भी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे ये लैपटॉप हम यूज करते हैं या कुछ भी हम यूज करते हैं, तो किस लिए? ताकि हम भगवान के विषय में डिस्कशन कर सके। तो है ये मटेरियल वस्तु, लेकिन भगवान की सेवा में इसका उपयोग हो रहा है, और ऐसे भी काफी सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, तो उसमें कुछ हानि नहीं है। थोड़ा बहुत संग्रह भी किया जाए भगवान की सेवा के लिए, तो वो खराब चीज नहीं है। पर अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चैतन्य महाप्रभु के पहले और ये जो हरिनाम के प्रचार का जो आंदोलन है, इसके पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी के लिए बहुत सख्त नियम थे। उनका एक नियम ये भी था, आपको सोचकर थोड़ा अजीब सा लगेगा ना ये कैसा नियम है, पर था दैट द सन्यासीज कैन नॉट क्रॉस द ओशन। समुद्र पार करके नहीं जा सकते थे, था ऐसा कुछ नियम। पर अगर आप सोचिए, प्रभुपाद जी समुद्र पार करके प्रचार करने नहीं जाते, तो भी हम कहाँ होते? अगर इस नियम का ध्यान रखते हुए प्रभुपाद जी विश्व भर में प्रचार नहीं करने गए होते, तो क्या होता फिर? महाराज बता रहे थे कि नेलोर नाम के एक स्थान पर, जहां पर श्रीला प्रभुपाद जी भी गए थे, वहां पे महाराज जी भी थे, तो महाराज जी बता रहे थे उस टाइम पर श्रीला प्रभुपाद जी वाज ऑन मॉर्निंग वॉक विथ हिज डिसाइपल्स। तो उनके डिसाइपल्स उनसे पूछ रहे थे कि प्रभुपाद जी, आप स्वामी जी, आपको कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्या? किस बात को लेकर कि आपने इस तरह से समुद्र क्यों पार किया, एक सन्यासी होते हुए भी? अगर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण है, अगर उनको विदेश में प्रचार करना होता, तो खुद क्यों नहीं किया? खुद कर लेते, क्या दिक्कत है? पर उन्होंने खुद ने क्यों नहीं किया? श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गिव द क्रेडिट टू मी। ये चीज हमने डिस्कस की थी ना हमारी लास्ट क्लास में, कि भगवान हमेशा करते तो सब कुछ खुद है, पर क्रेडिट अपने भक्तों को दिलवा देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने यही बताया, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गिव द क्रेडिट टू मी। चैतन्य महाप्रभु इसका श्रेय मुझे देना चाहते थे। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो श्रीला प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वे चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से, भगवान कृष्ण अपने भक्तों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इवन मोर देन हिमसेल्फ। तो ये भगवान और उनके भक्तों के कुछ पास टाइम्स है। इन द सेम वे
चैतन्य महाप्रभु एक पास टाइम श्री गोविंद घोष के साथ भी करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से गोविंद घोष को आदेश दिया कि आप गांव में जाइए, गृहस्थी स्वीकार करिए और वहां पर गोपीनाथ जी की सेवा करिए। तो उनका आदेश स्वीकार करके गोविंद घोष गोपीनाथ जी की सेवा करने लगे और उनका विवाह हुआ। फिर बाद में उनको पुत्र भी हुआ और वो जो बच्चा था वो भी बहुत सेवा करता था भगवान की। लेकिन आफ्टर सम टाइम उनकी जो वाइफ है और उनके जो बच्चा था, उनका निधन हो गया। अब ये बात पता लगने के बाद में गोविंद घोष बहुत दुखी हुए, क्रोधित भी हुए। सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने बिस्तर पर लेट गए और कुछ बनाए भी नहीं, उस दिन रसोई भी नहीं बनाए। गोपीनाथ जी को डेली भोग लगाते थे पर उस दिन गोपीनाथ जी के लिए खाना भी नहीं बनाए, खुद भी कुछ नहीं खाए। अब रात को गोपीनाथ जी आते हैं एंड गोपीनाथ जी बिगिन टू मसाज द फीट्स ऑफ गोविंद घोष। और भगवान गोपीनाथ जी पूछने लगे गोविंद घोष से दैट आई डोंट अंडरस्टैंड योर इंटेलिजेंस। ये कहाँ का अन्याय है, ये कहाँ का न्याय है कि अगर एक पुत्र का निधन हो गया तो अब दूसरे पुत्र को आप खिलाएंगे ही नहीं। अब दूसरे पुत्र को खिलाने की कहाँ आवश्यकता है, उसको भी मरने दो। तो ये कहाँ का न्याय है। तो गोविंद घोष सोचने लगे कि मुझे नहीं पता आप किस विषय में बात कर रहे हैं, मेरा तो सिर्फ एक ही पुत्र था। तो गोपीनाथ जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट एम आई नॉट योर सन, एम आई नॉट ऑल्सो योर सन। आप मुझे डेली भोजन खिलाते हैं, यू टेक केयर ऑफ मी लाइक योर सन। और अब मैं जब तुम पर आश्रित हो गया हूं, डिपेंडेंट हो गया हूं, तो अब यू डिसाइडेड टू नेग्लेक्ट मी। अब मैं जब तुम पर आश्रित हो गया हूं तो क्या तुम मेरा इस तरह से परित्याग करोगे? तो देखिए ना, कितनी अमेजिंग चीज है ये। वह परम भगवान कृष्ण जो सबको खिलाते हैं, लेकिन जब भक्त उनको खिलाते हैं तो फिर वो he become habitual of eating, he become habitual of accepting offerings from his devotees। तो इस तरह से गोविंद घोष को कह रहे हैं कि अब डेली तो तुम मुझे खाना खिलाते थे, अपने बच्चे की तरह मेरी पूरी सेवा करते थे। अब जब मैं तुम पर आश्रित हो गया हूं तो अब तुम मेरा इस तरह से परित्याग कर रहे हो, मुझे तुम इस तरह से नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो ये कहाँ का न्याय है? तो देखिए आगे क्या होता है, एक बार पढ़ते हैं। गोविंद घोष के श्री विग्रह श्री गोपीनाथ एक सपने में प्रकट हुए और वादा किया कि वह स्वयं सब कुछ करेंगे। क्या सब कुछ करेंगे? हमने क्या देखा था कि गोविंद घोष वॉज वंडरिंग कि अब तो उनकी कोई संतान है नहीं। तो फिर गोविंद घोष आश्चर्य हुआ उनको कि उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा। ही वॉज वंडरिंग। तो पूछ रहे थे वो कि मेरी तो कोई संतान नहीं है, अब मेरा श्राद्ध कौन करेगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा? करने के लिए कोई भी नहीं है, क्या आप करेंगे? गोपीनाथ जी से पूछते हैं गोविंद घोष, क्या आप करेंगे? तो गोपीनाथ जी कहते हैं हाँ मैं करूंगा, क्यों नहीं, क्या दिक्कत है, मैं करूंगा। तो ये सुनते ही गोविंद घोष खुश हो गए। फिर गोपीनाथ जी कहते हैं चलो अब मुझे खाने को दो। तो ये रिप्लाई सुनकर गोविंद घोष बहुत खुश हो गए और फिर भगवान गोपीनाथ जी के लिए प्रसादम बनाने लगे। देखिए कितना स्वीट पास टाइम है ये। आज भी भगवान श्री गोपीनाथ अपने शुद्ध भक्त गोविंद घोष के तिरुभाव महोत्सव अप्रलोभन दिवस उत्सव की व्यवस्था करते हैं।
श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। तो आप देखेंगे आज के दिन टुडे इज डिसअपीयरेंस डे ऑफ गोविंद घोष। ठीक है, इसको अभी डिस्कस करते हैं क्या हुआ था उसके बाद में जब गोविंद घोष है व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी आज के दिन, तो इस दिन गांव के लोग गोपीनाथ जी के दर्शन करने आते हैं और सब देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि गोपीनाथ जी ने उस दिन व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथों में कुशा घास भी थी। मतलब ये घास होती है जब ये जो भी लास्ट राइट्स है इस टाइम पर करने के लिए होता है कुछ, तो उस टाइम पर उनके हाथ में इस तरह से कुशा घास भी थी। तो हर साल श्री गोविंद घोष के डिसअपीयरेंस डे पर आज के दिन गोपीनाथ जी ऐसा ही श्रृंगार धारण करते हैं। उनका वाइट ड्रेस होता है और हाथ में कुशा घास होता है। ये जो गोपीनाथ जी हैं ये कहाँ के हैं? हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था अग्रद्वीप, यहाँ है ना, गोविंद ने अग्रद्वीप में गोपीनाथ मंदिर की स्थापना की। तो अग्रद्वीप के गोपीनाथ जी हैं ये, वहीं पर उन्होंने उनकी स्थापना की थी। तो ये चैतन्य महाप्रभु का एक पास टाइम है जिसमें ही wants to demonstrate his loving exchanges between his devotee Sri Govind Ghosh and his deity of Sri Sri Radha Gopinath जी। तो भगवान को ये लीला रिवील करनी थी, इट वॉज नॉट पनिशमेंट। अब समझ आया, पनिशमेंट नहीं था कि इस तरह से गोविंद घोष को गृहस्थी स्वीकार करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। ही वॉन्टेड टू रिवील दिस लीला, इस वजह से उन्होंने इस तरह से ये सब कहा कि आप गांव में रहिए, गृहस्थी स्वीकार करिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। कलावती सखी के रूप में गोविंद घोष गोलोक वृंदावन में राधा गोविंद जी के लिए मधुर गायन करते हैं। उनकी समाधि, तो यहाँ पर आप जो फोटो देख रहे हैं इसमें नीचे बैठे हैं श्रीमती राधा रानी के चरणों में गोविंद घोष हैं। उनकी समाधि 64 समाधि क्षेत्र में है। ठीक है, इससे हमारा जो डिस्कशन है वो यहाँ पर पूरा होता है। श्री गोविंद घोष तिरुभाव महोत्सव की जय। श्री श्री राधा गोविंद श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।